अभी हम देख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। देखो एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको कोफिशिएंट सेम करना होता है, इधर x का कोफिशिएंट सेम कर दो या फिर तुम y का कोफिशिएंट सेम कर दो, ठीक है। मान लो, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, किसी भी x या y वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर दो। मान लो x का कोफिशिएंट मैंने क्या कर दिया, सेम कर दिया। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। अगर x का कोफिशिएंट सेम करना है, राइट, तो मुझे ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मतलब 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। देखा, जैसे ही तुमने ऊपर वाले इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई किया तो x के दोनों तरफ कोफिशिएंट क्या हो गए, 2 हो गए दोनों इक्वेशन में। तो या तो x का करो या तो y का, तुम y का भी कर सकते हो। मैं करके दिखाती हूँ y का तुमको। y का सेम कर दो, ठीक है। y का सेम करोगे तो जरा बताओ किस चीज से किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले इक्वेशन को, राइट। नीचे वाले में 3 है, तो अगर मैं ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा। तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 10 एंड ये हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। तो जब भी हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स है x एंड y, राइट। x एंड y वेरिएबल है हमारे पास, राइट। तो सबसे पहले किसी एक वेरिएबल, इधर x और y, उनमें से किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर दो, ठीक है। तो अगर तुमको x का कोफिशिएंट सेम करना है तो नीचे 2x है तो ऊपर भी 2x होना चाहिए ना। तो 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन को, तो आ गया। देखो 2x हो गया, कोफिशिएंट सेम, ठीक है। अगर मान लो तुमको y का कोफिशिएंट सेम करना है तो नीचे तुमको 3 दिख रहा है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या तुम्हें? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं दोनों तरीके से तुमको सॉल्व करके दिखाती हूँ। व्हेन तुमको दोनों तरीके से नहीं करना है, मैं तुमको बस बता रही हूँ। व्हेन x इज सेम तो बनेगा 2x, ये इतना नहीं है, ये मैं तुमको बस समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। ये इतना लंबा है नहीं, ये बस 5 सेकेंड का खेल है। इक्वल टू 4, ठीक है। जब y का कोफिशिएंट हमने सेम कर दिया तो क्या हो गया, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, राइट, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। तुम किसी से भी कर सकते हो, ये तो मैं तुमको बता रही हूं कि अगर y का कोफिशिएंट सेम किया तो कैसे, दोनों का वैसे तरीका तो सेम है। अच्छा, अब यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस। ये क्यों किया मैंने, ये क्यों किया, क्योंकि जिसका कोफिशिएंट सेम कर दिया तुमने, तुम्हें उसको काटना पड़ेगा, मतलब 2x को 2x से कटना होगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसमें भी पॉजिटिव का 2x है और इसमें भी पॉजिटिव का 2x है, तो क्या 2x प्लस 2x कटेगा? नहीं कटेगा, 4x हो जाएगा। तो काटने के लिए हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। तो यहाँ पे प्लस 2x है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उल्टा कर देना, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, इधर प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। बट क्या इसमें कुछ करने की जरूरत है? इसमें हमने y का कोफिशिएंट सेम किया और यहाँ पे तो पहले ही एक प्लस में एक माइनस में है, तो हमको क्या यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत है? बताओ, ऐसे प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 3y है, जो y वेरिएबल है, उसका दोनों का कोफिशिएंट सेम है। ऑफ कोर्स, तो जिसका कोफिशिएंट हमने सेम किया उसी को हम काटेंगे, और ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये कट जाएगा अपने आप, कोई जरूरत नहीं है तुमको साइन चेंज करने की। बट यहाँ पे तुमको साइन चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2x और यहाँ पे भी प्लस का 2x है। कैसे काटोगे 2x को 2x? एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तभी काटोगे ना। तो इसको तुमने जो नीचे वाला होता है उसका ऑपोजिट साइन लिख दो। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा। समझ आई बात? ठीक है, ओके। ये समझाने के लिए मैंने तुमको 2 तरीके से बताया, ठीक है। वैसे करना इसी तरीके से। तुम ये एक वाला क्यों करोगे साइन चेंज करके, जब तुमको पहले से पता है कि जो y है, जब तुम y का कोफिशिएंट सेम करोगे तो वो प्लस माइनस के साथ आएगा, तो y वाला ही कोफिशिएंट सेम कर दो ना, उसके बाद सीधा काट दो। ये इतना झमेला करने की जरूरत है नहीं तुमको, ठीक है। समझ गए ना? ये 15 होगा, सॉरी
3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 15 हो जाएगा ना, राइट, ना कि 10। ये बात ये गलती से लिख दिया, ठीक है, ये 15 होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? अब करो जरा, तो क्या होगा, ये इससे गया, ठीक है, ये इससे गया, और इधर कितना बचा बताओ, प्लस का 2y प्लस का 3y, तो क्या हो गया 5y, राइट, ओके। और ये 10 माइनस का 4, ठीक है, तो ये होगा 6, मतलब y आ गया 6/5, ठीक है। इधर सॉल्व करो, इधर तो डायरेक्ट काटोगे, राइट, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 19, तो x की वैल्यू आ गई 19/5। अगर तुमने इस तरीके से सॉल्व किया तो तुम्हारा पहले y का वैल्यू आ गया। अब x को निकालने के लिए क्या करो, अब x निकालना है ना तुमको, तो तुमने क्या किया, इसमें डाल दो जरा x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। दो इक्वेशन थे ना तुम्हारे पास, एक ये इक्वेशन था और एक ये इक्वेशन था, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया, राइट, जिसमें y की वैल्यू क्या आ गई 6/5, राइट। क्या x निकल सकता है यहां से, 5 माइनस 6/5 विच इज 5, राइट। 25 माइनस 6 बताना कितना होता है, 19/5, ठीक है। वैसे ही जब तुमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 19/5 कर लिया, तो क्या तुम y निकाल सकते हो, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो यार। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, राइट। इसमें डाल दो y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू, या फिर इसमें डाल दो, मैं इसमें डाल देती हूँ क्योंकि मेरे को ये ज्यादा इजी लग रहा है, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, y इज 5 माइनस 19/5 विच इज 25, हाँ 25 माइनस 19/5, राइट, यही होगा, ठीक है, यही होगा। और ये कितना आता है तुम्हारा, ये कितना आता है 6/5, हो गया, समझ आ गया एलिमिनेशन मेथड। कुछ नहीं करना है यार, देखो एलिमिनेशन मेथड इज वेरी सिंपल, ठीक है। ये तुम्हारा गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर लो। अगर तुम x का सेम करोगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि नीचे 2 है तो ऊपर भी मुझे 2 चाहिए होगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन के आया, ठीक है। अगर मान लो तुमको y का कोफिशिएंट सेम चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x 3y इक्वल टू 15 हो जाएगा, राइट। अब ये, और मैं बताऊंगी ज्यादा प्रेफर्ड कौन सा होगा, प्रेफर्ड वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये ऑलरेडी जो तुम्हारा y वाला है वो प्लस माइनस में है, तो अगर तुम डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट से डायरेक्ट कट रहा है, यहाँ पे तुमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट 5x लिखोगे, इधर 19 लिखोगे और x की वैल्यू 19/5 आ गई, सॉरी हाँ x की वैल्यू तुम्हारी 19/5 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 19/5 आ गई, ठीक है यार। x प्लस वाई एक इक्वेशन है, इसमें डालो x की वैल्यू 19/5, तो y मिल जाएगा तुमको 6/5, ठीक है। या तो तुम ऐसे करो, लेकिन यहाँ पे तुमको साइन चेंज करना होगा, क्योंकि मुझे 2x को 2x से काटना है, पर ये दोनों 2x पॉजिटिव है, ठीक है। तो साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऑपोजिट साइन लिख दो। यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करो यार, y की वैल्यू आएगी और x डाल दो इसमें, ठीक है। तो तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है, समझ गए, वेरी इजी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो यार, अब मैं उतने टेक्निकलिटी में एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये 4 सेकंड का क्वेश्चन होता है। इस 10 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब तुम खुद ही बताओ मैं किस इक्वेशन में मैं तो सबसे पहले बोल रही हूँ, मैं तो y का कोफिशिएंट सेम करूंगी, क्योंकि मुझे डायरेक्ट प्लस माइनस दिख रहा है तो ये कट जाएगा डायरेक्ट करके। अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा ना। तो इसमें क्या करो, 2 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या बना जरा बताना, तो बना 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, नीचे 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 बन गया, 4 से 4 गया, ठीक है। ये बताओ कितना बना, 7x, और ये कितना हो गया 14, राइट। 7x
और ये हो गया 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। अगर x की वैल्यू हो गई तो क्या y की निकाल सकते हो, y की वैल्यू किसी में डाल दो, 2 इक्वेशन है, एक में भी डाल दो, मैं इक्वेशन 2 में डालती हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में डाल दो यार। तो क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है, ठीक है, 4 माइनस 2y इक्वल टू 2, तो y आ गया 1। समझ गए यार कितना इजी है। एलिमिनेशन मेथड इज द मोस्ट इजीएस्ट मेथड यू विल एवर गेट टू नो और फाइंड, ठीक है, सिंपल यार। एक वेरिएबल का तुमने क्या कर दिया, बस कोफिशिएंट सेम कर दिया, तो मैंने यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम कर दिया, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो यहाँ तक पहुंच गए। अब एक प्लस में एक माइनस में कट गया, ठीक है, अब ये 7x हो गया, प्लस प्लस 7x है ना ये, और ये प्लस 10 है प्लस 4 है, ऐड कर रहे हैं ऐड, ठीक है, तो ये 7x हो गया और ये 14 हो गया, 7x बाय इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, समझ आ गया, इतना समझ आ गया, ठीक है। तो डिफरेंस पता चला यहाँ पे और यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, इस जस्ट यहाँ पे हम साइन चेंज कर रहे हैं। क्यों साइन चेंज कर रहे हैं, ताकि इसको काट सके, क्योंकि जिसका कोफिशिएंट सेम करोगे उसी को तो काटोगे, तो उसके लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, मतलब एक अगर +2 है तो दूसरा -2 होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे +2x था, +2x था, तो कटता कैसे, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज किया। और यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं हो, क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, अपने आप तो कट जाएगा। समझ आ गया, ओके। आगे देखो यार ये क्वेश्चन, अगेन इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2, राइट। तो क्या है 2x प्लस 3y इज 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। किसी को भी कर दो यार, मैं चलो इस बार x का कोफिशिएंट सेम कर रही हूँ। तो x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए देखो यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो अगर मैं इधर इंटू 2 कर दूंगी तो ये 2 टू द 4x हो जाएगा, फायदा, ठीक है, समझे। यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं मैं कि ये भी 4x हो जाए, इंटू 2 करोगे, ठीक है, तो वही कर रहे हैं, जरा देखो। तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। नीचे है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ठीक है। अगेन काटना है, जिसका कोफिशिएंट सेम हो उसको काटना है, राइट। तो ये इधर पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया नेगेटिव, अगेन इधर पॉजिटिव है तो ये हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव है, राइट, तो इसको नेगेटिव कर दो। तो जरा बताना क्या क्या कट गया यहाँ पे, ये गया ये गया, ठीक है, तो इस साइड तो 0 हो गया और इस साइड बताना क्या होगा 16 माइनस 7, राइट। अब ये माइनस का 7 है, जैसे ही साइन चेंज किया तो 16 माइनस 7 कितना होता है, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 बचा, राइट, 0 इक्वल टू 9 आया। क्या ये कभी हो सकता है, 0 क्या 9 के बराबर कभी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। दैट मीन्स ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हैज नो सोल्यूशन, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे दिस इज नॉट ट्रू, 0 इज नॉट इक्वल टू 9, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। ये जो आया यहां पे ऐसे लिख दो, हियर इक्वालिटी डू नॉट होल्ड, that's why there is no solution for this pair of linear equation।
अगर x और y की वैल्यू आती है तो x और y की वैल्यू को ही तो हम सोल्यूशन बोलते हैं फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया यार, तुमने वही किया जो स्टेप्स थे, किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर दिया। मैंने x का कोफिशिएंट सेम किया तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 4x हो गया, ये 6y हो गया, इज इक्वल टू 16 हो गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमको काटना है जिसका कोफिशिएंट सेम है, बट क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, राइट, तो उसको एक को नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तभी तो कटेगा, तो साइन चेंज किया, ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ। क्यों? ऑपोजिट साइन, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, राइट, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो इस साइड तो बचा 0, ठीक है, और इस साइड बचा 9। क्या ये कभी पॉसिबल होता है? 0 क्या 9 के बराबर होता है? इज 0 इक्वल टू 9? तो तुम लिखोगे 0 is not equal to 9. Therefore, the pair of linear equation 2x plus 3y equal to 8 and 4x plus 6y equal to 7 has no solution. समझ गए? मतलब कोई भी x और y की वैल्यू इन इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए नहीं निकलेगी। क्लियर? ओके। नाउ एक और क्वेश्चन है, दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम दैट वी नीड टू डू, ठीक है। देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, एक फ्रैक्शन है that reduces to 1। जब भी reduces का मतलब है ना, उसका मतलब ये होता है a fraction becomes 1। ये reduces कुछ नहीं होता है, it का मतलब होता है becomes 1, ठीक है। if it becomes half if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? ठीक है, हमसे पूछा है फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है जरा बताना? फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, राइट। लेट हमको फ्रैक्शन निकालना, तो हमने बोल दिया लेट फ्रैक्शन बी x बाई वाई। तो यहां पे समझ आ जाएगा जो x है तुम्हारा वो क्या है? न्यूमरेटर है, और जो तुम्हारा y है वो क्या है? डिनोमिनेटर है। इतनी बात क्लियर हुई। हमको एक फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द फ्रैक्शन? हमको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, हम जो हम अभी देखेंगे, ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट गिवन है हमको, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड हमको दूसरा स्टेटमेंट गिवन है। मैं तुमको एक और बात बता रही हूँ कि अगर रिड्यूसेस कहीं पे आया उसका मतलब होता है अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, उसका मतलब फ्रैक्शन बिकम्स 1, ठीक है। तो हमको बताना है फ्रैक्शन क्या है। तो मैंने बोल दिया हमको फ्रैक्शन पता नहीं है, तो लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई। मैंने x बाई वाई क्यों लिया? अरे इसलिए लिया क्योंकि फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे मेरा x इज द न्यूमरेटर, y इज द डिनोमिनेटर। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। देखो अब जरा, अब क्वेश्चन रीड करो जरा, क्या बोला है? पहले बोला है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, करो ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोला है एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और अगर 1 को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो फ्रैक्शन है द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, या फिर बोलो द फ्रैक्शन बिकम्स 1, ठीक है। क्या बोला? जब मैंने इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ऐड किया मैंने, x में ऐड कर दिया 1, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर y जो है उसमें से मैंने एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। मतलब अब जो मेरा नया फ्रैक्शन होगा वो 1 होगा, ठीक है, अगर मैंने ये स्टेप किया, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन 1, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब दूसरा क्या है? इट बिकम्स 1/2। क्या? फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन जो है x बाई वाई, ठीक है, वो 1/2 हो जाता है अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब बोला है कि इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शन, ठीक है। अगेन बता देती हूँ, हमको फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शन इज अननोन, तो मैंने उसको x बाई वाई के फॉर्म में ले लिया, लेट द फ्रैक्शन बी इन द फॉर्म ऑफ x बाई वाई। क्यों लिया? क्योंकि फ्रैक्शन वो है बोल रहा है ना, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो अपना x डिनोमिनेटर है, x इज न्यूमरेटर, y इज डिनोमिनेटर, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अगर हम 1 ऐड करते हैं 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मैंने क्या किया? इस फ्रैक्शन में ऐड किया 1 एंड सब्ट्रैक्ट किया -1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मैंने क्या बोला? इस फ्रैक्शन में मैंने ऐड किया 1 टू द न्यूमरेटर
एंड सब्ट्रैक्ट किया -1 टू द डिनोमिनेटर, तो अब जो ये फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आए। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये जो फ्रैक्शन है वो हाफ बन जाता है, 1/2 बन जाता है अगर मैं डिनोमिनेटर में +1 कर दूं। डिनोमिनेटर पहले y था, अब अगर मैं 1 कर दूं +1 तो ये फ्रैक्शन हाफ हो जाता है। तो बताओ फ्रैक्शन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन समझ आ गया? आई थिंक समझ आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है यार, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। पहला इक्वेशन देखो, x + 1 y - 1 हो गया इधर, तो ये जरा बताना क्या हो गया, x - y + 2 = 0, राइट? ठीक है, ये पहला इक्वेशन मिल गया तुम्हारा, इसको बोल दो 3। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन मिल गया 2x, ये दूसरा, ये इधर 2x, इधर y + 1। ठीक है, 2x = y + 1, राइट? अब इसको सबको एक साइड ले आओ, तो 2x - y - 1 = 0, ये क्या, चौथा, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला हो गया पहला। तो ये इधर x + 1 = y - 1। ठीक है, तो फिर क्या किया तुमने, एक साइड ले लिया सबको, x - 1 + 2 = 0, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं, राइट? अब दूसरा है 2x, इधर गया एंड इधर हो गया y + 1, राइट? तो ये ऐसे आ गया, अगेन एक साइड ले लो, 2x - y - 1, नो प्रॉब्लम, इतना कर सकते हो। अच्छा, तो अब क्या आ गया, x - y + 2 = 0, ठीक है, एंड 2x - y - 1 = 0। अगेन यार अगेन किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या पहले से इसका 1 और 1 है, तो तुमको कुछ करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है ना, जस्ट क्या करो, साइन चेंज कर दो। जिस कोफिशिएंट का सेम, इनका सेम है, हाँ मतलब इसको हम काटेंगे, राइट? बट अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और हमको काटने के लिए एक का प्लस होना चाहिए, दूसरे का माइनस होना चाहिए, राइट? तो ये बताओ, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ऑपोजिट, नीचे वाले का साइन ऑपोजिट कर दो, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है, समझे? और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, साइन चेंज क्यों कर रहे हैं? साइन चेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको इसको काटना है, और यहाँ पे -1y है, -y है, ऐसे काट सकते हो क्या? ये तो -2, अगर तुम ऐड करोगे इसको तो ये तो -2y हो जाएगा, राइट? लेकिन हमको तो इसको काटना है, ठीक है, इसलिए हम साइन चेंज करेंगे। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? तो कितना हो गया जरा बताना, ये माइनस का x हो गया ना, ये कट जाएगा, अरे समझ रहे हैं ना, ये क्या हो गया, x माइनस का 2x, तो माइनस का x, समझ रहे हो, ये प्लस का x, ये माइनस का 2x, तो माइनस का x, और ये प्लस का 2 प्लस का 1, ठीक है, तो कितना हो गया, प्लस का 3, राइट, इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई ना 3। क्या कोई प्रॉब्लम है x की वैल्यू 3 आने में? नहीं है ना, आ गई 3, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई तो क्या y की वैल्यू निकल सकती है? निकल सकती है, किसी में भी डाल दो यार, ये इक्वेशन 3 में डाल दो जरा, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, ठीक है, डाल सकते हैं ना। तो ये कितना हो गया जरा बोलो, x की वैल्यू 3 है, -1 + 2 = 0, तो y आ गया 5। कोई प्रॉब्लम? मतलब फ्रैक्शन किस फॉर्म में था, फ्रैक्शन was x/y,